हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। तो आज हम एसएसबी पीजीटी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एसएसबी पीजीटी क्वेश्चन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, जो कि 17 नवंबर 2024 को होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चले हम शुरू करते हैं। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ हर एग्जाम्पल का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन ट्रू कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सीटोस्टिरोल इज प्रीडोमिनेंट इन डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। बैसिलरियोफाइसी में जो प्रीडोमिनेंट होता है वो होता है क्राइसोलैमिनारिन एंड ल्यूकोसिन, जबकि क्राइसोफाइसी में होता है ऑयल एंड ल्यूकोसिन। रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, नेक्स्ट है टाइपिकली कोलियोकेट शोज ए डैश हैबिट। तो कोलियोकेट में क्या दिखाई देता है, हमें हेट्रोसिस टाइप का हैबिट दिखाई देता है, जबकि भाउकेरिया में होता है साइफोनासियस, जबकि उल्भा लैमिनारिया और फ्यूकस में होता है पैरेन्काइमेटस, जो कि एक एडवांस टाइप का हैबिट है, और स्पाइरोगारा में मिलता है हमें फिलामेंटस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ अल्जिनेट। तो देखिए अल्जिनेट हमें कहाँ से मिलता है, अल्जिनेट हमें ब्राउन algae से मिलता है, जिसको हम सीवीड भी कहते हैं। तो इसमें हमें देखना है कौन ब्राउन algae या फिर सीवीड नहीं है। तो देखिए लैमिनारिया, लेसोनिया और फ्यूकस ये तीनों सीवीड है, जबकि कारासी के अंडर बिलोंग करता है, जो कि क्लोरोफाइसी के अंडर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारा, जो जिससे हमें अल्जिनेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कौन सा ज़्यादा का जो ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है उससे कौन सी algae का सेल वॉल मिलता जुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनावेना। तो नेक्स्ट है पोलर नोड्यूल इज सीन इन डैश। तो पोलर नोड्यूल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें पोलर नोड्यूल देखने को मिलेगा हेट्रोसिस्ट में। ओके, नेक्स्ट है द रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ फंजाई इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, जबकि स्टार्च जो होता है जो उस प्लांट में मिलता है, हमें प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, जबकि फंजाई एज वेल एज एनिमल का ग्लाइकोजन होता है। ओके, नेक्स्ट है एर्गोटामाइन ए माइकोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो एर्गोटामाइन हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें क्लाविसेप्स पर्पुरिया से मिलता है, जो कि एर्गोट ऑफ राई करता है जी। तो ये जो एर्गोटामाइन है ये एक अल्कालॉइड होता है। नेक्स्ट है कालोप्लाका इज ए डैश टाइप ऑफ लाइकेन। तो कालोप्लाका किस तरह का लाइकेन है, ये एक कुस्टोज लाइकेन है, जबकि फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल है क्लाडोनिया उसनिया, फोलियोज का एग्जाम्पल है पार्मेलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपागेटरी बर्ड इन लाइकेन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेडिया। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा क्या करता है, ये करता है क्या, लेट ब्लाइट करता है। लेट और अर्ली ब्लाइट कौन करता है, अर्ली ब्लाइट करता है अल्टरनारिया सोलानी, लेट ब्लाइट करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जबकि रस्ट करता है हमारा पक्सिनिया, जबकि माइल्ड्यू में से पाउडरी माइल्ड्यू करता है एरिसिफे, और डाउनी माइल्ड्यू करता है पेरोनोस्पोरा। ओके, नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ांथोमोनास साइट्री। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा रिजेंबल ग्रीन algae इन हैविंग डैश। तो ब्रायोफाइटा में कौन सा है जो कि ग्रीन algae में भी होता है कॉमन। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरिनेट्स। ओके, पायरिनेट जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये पर्टिकुलरली आंथोसेरोस में दिखाई देता है। और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा गया था आपके ओपीएससी में, अभी जो ओपीएससी हुआ है जस्ट एक महीने पहले, तो उस ओपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द आर्किगोनियोफोर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज रोज ऑफ आर्किगोनिया हैंगिंग डाउनवर्ड्स। तो देखिए आंथ्रेडियोफोर या फिर आर्किगोनियोफोर अगर आ गया तो आपको आँख बंद करके मार्केंसिया ऑप्शन ही चूज करना है। ओके, नेक्स्ट है द थैली ऑफ सम ब्रायोफाइट आर कॉलोनाइज्ड बाय डैश। तो किसमें क्या होता है, द थैली ऑफ सम ब्रायोफाइट आर कॉलोनाइज्ड बाय डैश। तो ब्रायोफाइटा के थाली में ये जो एग्जाम्पल दिया गया है स्पेसिस में से कौन सा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक, जो कि आंथोसेरस के थैलस में मिलता है हमें। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज स्पाइक मॉस। तो स्पाइक मॉस हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलाजिनेला, इसको हम स्पाइक मॉस कहते हैं। जबकि मॉस हम किसे कहते हैं, मॉस हम कहते हैं किसको, हम इसे कहते हैं स्पाग्नम को। ओके, ये मॉस के अंदर जाता है, जबकि साइलोटम को हम कहते हैं फिस्क फर्न, मार्सिलिया को कहते हैं हम वाटर फर्न। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन पीथ। किसमें पीथ नहीं होती, तो देखिए
जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, अगर प्रोटोस्टील है तो उसमें पीथ नहीं होगी, और जो साइफोनोस्टील हो गया या फिर सोलिनोस्टील हो गया इसमें पीथ होगी। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा प्रोटोस्टील है। तो देखिए ये है प्रोटोस्टील, इसमें पीथ नहीं होगी, जबकि ये साइफोनो है, ये सोलिनो है, ये भी सोलिनो है, इन तीनों में पीथ होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम इन ट्रेडोफाइट इज। तो देखिए ट्राइडो जो हमारा जो ट्रैकिड्स होता है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए जाइलम जो कंसिस्ट होती है इसमें क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो इसमें ट्रैकिड्स जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, मगर अगर कोई स्पेसिस में जाइलम है तो ट्रैकिड्स कंपल्सरी उसमें स्पेसिस में होगा ही होगा। बाकी वेसल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन ट्रैकिड्स अगर जाइलम है तो ट्रैकिड्स है। विदाउट ट्रैकिड्स कोई भी जाइलम में कोई भी जाइलम नहीं होगा। ट्रैकिड्स मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है एमोंग द फॉलोइंग सिस्टिनेट वेनेसन इज मोर कॉमनली फाउंड इन डैश। तो सिस्टिनेट वेनेसन कहाँ दिखाई देता है, ये साइकस में दिखाई देता है, जिसका वो जो लीफ होता है वो पहले कॉइल्ड रहता है। तो ये होगा सिस्टिनेट वेनेसन, ये साइकस में दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कौन सा कॉमन नहीं है, ये वही पूछा है। तो देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होगा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट तो होगा, सीड फॉर्मेशन तो होगा, जिम्नोस्पर्म तो सीड होता ही होता है, और टेरिडोफाइट के लास्ट में जो हमने देखा जो सीड हैबिट भी फॉर्मेशन होता है किसमें, सिलाजिनेला में, तो ये भी होगा। नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्टेड बाय इंटेगमेंट, यस ये भी होता है, दोनों में ये भी होता है। नेक्स्ट है यूस्टेलिक। तो देखिए ये एक एडवांस टाइप का स्टील है जो कहाँ दिखाई देता है, जो डाइकॉट में दिखाई देता है, एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में दिखाई देता है, इसी के साथ ये जिम्नोस्पर्म के स्टेज में दिखाई देता है, लेकिन ये टेरिडोफाइट में दिखाई नहीं देता। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यूस्टेलिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का यूनिक फीचर क्या है, तो देखिए नेकेड सीडेड प्लांट। ओके, हम इसे नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हॉर्नवट आर डैश। तो हॉर्नवट क्या है, हॉर्नवट क्या है, ये ब्रायोफाइटा है, और पर्टिकुलरली किसे हम कहते हैं, जो आंथोसेरोस है उसको हम हॉर्नवट कहते हैं, जबकि लीवरवुड हम किसे कहते हैं, हम रिक्सिया एंड मार्केंसिया को हम कहते हैं क्या, लीवरवुड। ओके, नेक्स्ट है इन टेरिडोफाइट स्ट्रोबिलस इज प्राइमरली रिलेटेड टू डैश। ओके, तो स्ट्रोबिलस का काम क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है स्ट्रोबिलस। एंकोरेज सेक्सुअल वेजिटेटिव ये बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रोबिलस मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है द सेप्टेरियन हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग मॉडिफाइड स्टेम आज इन जिंजर इज कॉल्ड डैश। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जिंजीवर ऑफिसनल। ओके, तो अदरक की बात हो रही है। तो देखिए ये कहाँ ये किसका फॉर्म है, तो ये है राइजोम। ओके, इसके साथ ये कुकुरमा लौंगा जो हल्दी हम कहते हैं ये भी राइजोम है, जिंजीवर भी एक राइजोम है, जबकि ट्यूबर हमें दिखाई देता है कहाँ, ये पोटैटो में दिखाई देता है, और कॉर्म हमें दिखाई देता है कोकोस सटाइवस में दिखाई देता है, जबकि बल्ब होता है ओनियन एंड गार्लिक में। ओके, नेक्स्ट है द सोलोन एडवेंटिटियस रूट आज इन एस्पारागस आर कॉल्ड डैश रूट। तो ये कौन सा मॉडिफाइड रूट है, इसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस्पारागस, हो जाएगा हमारा फैसिकुलेटेड रूट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फैसिकुलेटेड रूट, जबकि बीडेड जो है उसी को हम मोनिलिफॉर्म भी कहते हैं, जो कि दिखाई देता है किसमें, मोमोर्डिका में दिखाई देता है। नोडुलस दिखाई देता है हमारा मैंगो जिंजर, जिसको हम कुरकुमा अमांडा भी कहते हैं, जबकि इसका आंसर हो जाएगा फैसिकुलेटेड, जो कि दिखाई देता है किसमें, एस्पारागस और डालिया दोनों में दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं व्हिच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वेनेसन ऑफ लीफ। तो देखिए पैरेलल यूनिकोस्टेड कन्वर्जेंट, ये कोई भी वेनेसन नहीं है। ओके, ये कोई भी वेनेसन नहीं है, जबकि पैरेलल मल्टीकोस्टेड वेनेसन दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कहाँ पे, ये मोनोकॉट में दिखाई देता है। इसका दो फॉर्म होता है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। जो डाइवर्जेंट होता है वो पाम में दिखाई देता है, और ये जो डायग्राम मैंने किया है ये कन्वर्जेंट का है, जो कि ग्रास में दिखाई देता है। तो आपने ग्रास में ऐसी लीफ दिखाई दी होगी जो कि एक जगह जाके लास्ट में कन्वर्ज होता है, जबकि पाम में क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है जो कि डाइवर्ज होता है। नेक्स्ट है रेटिकुलेट डाइवर्जेंट, ये किस में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कुकम्बर में दिखाई देता है, जो कि
एक पॉइंट से ऑरिजिन होके अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होता है। ये डाइकॉट का फीचर है, ये मोनोकॉट का फीचर है। उसके साथ एक और एग्जांपल है रेटिकुलेट वेनेसन, जो कि जिजीपस में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है इस स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस विथ थिक एंड फ्लेसी एक्सिस सराउंडेड बाय वन और मोर ब्राइटली कलर्ड फ्रेशली ब्लैक। ओके, तो देखिए किसकी बात कर रही है, स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लेसी एक्सिस है और ब्राइटली कलर्ड है। ये किसकी बात हो रही है, ये स्पैडेक्स की बात हो रही है। ओके, जो कि बनाना में दिखाई देता है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है क्या, बनाना के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछ रहा है तो आँख बंद करके स्पैडेक्स मार के आइए। ओके, जबकि स्ट्रोबाइल कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है ह्यूमुलस लुपुलस में। कैटकिन कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है मोरस और सैलिक्स में दिखाई देता है। जबकि कॉरिम दिखाई देता है आइबेरिस अमारा में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is not a type of एस्टिवेशन। भालबेट तो मैंने सुना है, ट्विस्टेड तो मैंने सुना है, इम्ब्रिकेट भी सुना है, ये कॉल्पेट क्या है, ये कोई भी एस्टिवेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल्पेट बी। नेक्स्ट है इन ए फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट डैश। तो देखिए ये अंडरलाइन है लेकिन नीचे का अंडरलाइन है, तो ये कहाँ दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोगाइनस, जिसमें हम गाइनोसियम के नीचे अंडरलाइन करते हैं, जबकि पेरीगाइनस में इसके राइट साइड में करते हैं। अगर ऑप्शन हो तो हम 0 लिखते हैं और अगर एपिगाइनस है हम सिंपल जी लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट है व्हिच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकासी। तो कौन सा ब्रासिकासी का कैरेक्टर नहीं है, तो देखिए ये कह रहा है स्टामेन ऑफ इक्वल लेंथ। आपको एक कैरेक्टर याद होना चाहिए, टेट्राडाइनामस कंडीशन, जहाँ पे कितने होते हैं आपका स्टामेन, 6 स्टामेन होते हैं, जिसमें 6 स्टामेन होते हैं, जिसमें से साइड की 2 जो होती है वो छोटी होती है और मिडिल की जो 4 होती है वो बड़ी होती है। इसको हम कहते हैं टेट्राडाइनामस कंडीशन। तो ये अनइक्वल स्टामेन है, ये 2 छोटी है, ये 4 बड़ी है, तो अनइक्वल है, लेकिन यहाँ लिखा है स्टामेन आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो मैं यही टारगेट करूँगा, ये आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालभासी। तो मालभासी में स्टामिनल ट्यूब तो होता है, ठीक है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है स्टामिन का। नेक्स्ट है सॉलिटरी फ्लावर, ठीक है, अल्टरनेट लीव्स, ये भी ठीक होता है, लेकिन जो आपका जो पेंटा कार्पेलरी कंडीशन दिखाई देता है किसमें, आपके गाइनोसियम में 5 कार्पेल होती है, पेंटा कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोकार्पेलरी, यहाँ पे दिया हुआ है, ये होगा आंसर, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है which one is not a characteristic feature of फाबासी। तो देखिए क्या है, स्टामेन्स आर मोनोअडेल्फस। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, मोनोडेल्फस कंडीशन, ये मालभासी का है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें डाइडेल्फस कंडीशन मिलता है, जो कि 9+1 अरेंजमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टामेन आर मोनोडेल्फस, ये गलत है, ठीक है, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है द टर्म डायस्टिकस रेफर्स टू ए टाइप ऑफ, ये क्या है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ लीफ का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक एक्सिस में एक जगह में किस तरह लीफ अरेंज होता है, तो ये उसी को रेफर कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये लीफ के से रिलेटेड है, तो इसको हम कहेंगे फाइलोटैक्सी। ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ये तो भाई इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है। ओके, ये वेनेसन की बात कर रहा है, मतलब वेन का अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये ग्रुपिंग ऑफ स्टामेन, ये भी नहीं होगा, तो ये लीफ से रिलेटेड है, जिसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसको हम ये जो डायस्टिकस कंडीशन को हम 2 रैंक या फिर हाफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ डैश। तो ये किसका एक्सटेंशन है, ये एपिब्लेमा का एक्सटेंशन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी मिलता जुलता आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है व्हिच वन इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो देखिए मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, जनरली कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, यही भूल हो गया, यही गलती हो गई, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। वास्कुलर बंडल क्लोज होता है, ठीक है, कैम्बियम नहीं होता है। पैनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड पैनकाइमेटस होता है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड पीथ होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमेटस, क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर पेरिडर्म। तो पेरिडर्म में क्या क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, तो देखिए फेलोजेन, फेलेम, फेलोडर्म, ये तीनों पार्ट है पेरिडर्म का। ओके, बार्क नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा बार्क। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ का कौन सा फीचर नहीं है, तो डोर्सी वेंट्रल लीफ दिखाई देता है, ठीक है,
क्योंकि लीफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेसोफिल एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमाटा आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू एपिडर्मिस। ओके, तो देखिए स्टोमाटा जो होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि अपर सरफेस में क्या होता है, ज़्यादा स्टोमाटा होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा जो चेक हो सके। ओके, क्योंकि हमें वाटर को सेव करना है, तो अपर सरफेस में स्टोमाटा कम होता है। सॉरी यहाँ पे अपर हाज, हाँ, मोर स्टोमाटा होगा, क्योंकि हमें स्टोमाटा अपर सरफेस में ज़्यादा रखना है ताकि हमारा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो सके। ओके, तो अपर सरफेस में ज़्यादा स्टोमाटा रहेगा कि ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा हो सके। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, स्टोमाटा आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट है पैरेन्काइमाटस बंडलसिस सेल, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट। भाई बुलीफॉर्म सेल ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये भाई मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे लीफ की रोलिंग होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुलीफॉर्म सेल, जो कि मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशली फॉर्म्ड कैम्बियम कॉल्ड सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम, ये कहाँ मिलती है, ये हम मिलती है ड्रासेना के स्टेम में। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो देखिए मोनोस्पोरिक कहाँ मिलता है, मोनोस्पोरिक हमें मिलता है ओइनोथेरा में मिलता है, हमें पॉलीगोनम में मिलता है। ठीक है, तो आलियम क्या है, आलियम ये बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, जबकि एंडमियम भी बाइस्पोरिक टाइप का क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, और प्लुम्बागो जो होता है टेट्रास्पोरिक होता है। नेक्स्ट चलिए, जेनरेटिव सेल इज फाउंड ड्यूरिंग डैश। तो जेनरेटिव सेल ये कहाँ होता है, ये मेल से रिलेटेड है, ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये होगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इन केस ऑफ एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डील्स विथ क्या, ये माइक्रोस्पोर से रिलेटेड है या फिर पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है, जहाँ पे एनपीसी का मतलब है नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो देखिए माइक्रोगैमी, मेजोगैमी, पोरोगैमी, चालोजोगैमी। तो देखिए पोरोगैमी क्या है, ये माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब आपका एंट्री होता है। चालोजोगैमी जो है ये अगर चालाजाल एंड से होता है। मेजोगैमी क्या है, अगर आपका इंटेगुमेंट के थ्रू एंट्री होता है। माइक्रोगैमी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोगैमी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर स्टेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये कहाँ होता है, ये सेलुलर में होता है, जिसमें सेल डिवीजन ज़्यादा होती है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलर, मतलब एक सेल डिवीजन होगा उसके साथ ही एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके साथ सेल डिवीजन भी होगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर स्टेज नहीं होती। तो नेक्स्ट चलते हैं स्कुटेलम इज एन एम्ब्रियोनिक। तो देखिए मोनोकॉट जो होता है, हम मोनोकॉट में कॉटलेडन नहीं बोल के उसको हम कहते हैं स्कुटेलम, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटलेडन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स which of the following is not a type of plant। तो देखिए शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी, एलडीपी, डे न्यूट्रल, ये तीनों तो आपने सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डे रेस्पॉन्सिव प्लांट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेटम द प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो किसके बेस में हो रहा है, सॉइल के बेस में या फिर नीचे क्या है। तो देखिए सैप्रोफाइट, भाई ये सैप्रोफाइट क्या है, ये न्यूट्रिशन के बेस में डिवीजन हो रहा है हमारा, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, सैप्रोफाइट। जबकि सामोफाइट क्या है, अगर सैंडी सॉइल में प्लांट ग्रो होता है। ऑक्जेलोफाइट क्या है, अगर ह्यूमस में होता है। चार्नोफाइट क्या है, अगर किसी रॉक्स के शेरिफ्स में होता है। तो नेक्स्ट 46 है स्क्लेरोफाइलस लीव्स आर मोस्टली फाउंड। स्क्लेरोफाइलस लीव्स कहाँ दिखाई देता है, तो ये जेरोफाइट में दिखाई देता है, जब लीफ हार्ड एंड स्टिफ होता है। नेक्स्ट है जनरली एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज ए डैश रूल। तो ये 10% रूल के बारे में बात कर रहा है, जिसको लिंडेमैन ने दिया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेरोजेर। कौन सा जेरोजेर, ये सक्सेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जेरोजेर मतलब जो कि सक्सेशन है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हर्बासियस, क्रुस्टोज लाइकेन एंड मॉस, और एक है सेज मैडो स्टेज। तो ये जो तीनों होता है हर्बासियस, क्रुस्टोज लाइकेन एंड मॉस, ओके, ये होता है सक्सेशन किसमें, जेरोजेर में होता है। जबकि सेड मेडो स्टेज ये हाइड्रोजेर का बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेज मेडो स्टेज, जो कि हाइड्रोजेर का है।
नेक्स्ट है which of the following is a common air pollutant। तो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये सब फालतू की बातें हैं। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो नाइट्रस ऑक्साइड इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। तो ये यूपीएससी में आया था, ये अब इसमें भी आया है। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा यूवी रे, ये सबको पता है। नेक्स्ट है व्हाट आर वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस विदाउट प्रोटीन कोड है वायरस, है ना। नेक्स्ट है टीएमबी हैज डैश सिमेट्री। तो टीएमबी में क्या है? सिमेट्री क्या है? हेलिकली कॉइल्ड आरएनए, आपने सुना होगा हेलिकली कॉइल्ड आरएनए। तो इसका सिमेट्री क्या है? हेलिकल है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वायरस मल्टीप्लिकेशन द पीरियड ड्यूरिंग नो फेज पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड, ओके, इन द होस्ट सेल इज कॉल्ड एज डैश। तो ये किस स्टेज के बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है किसके बारे में? ये बात कर रहा है एक्लिप्स पीरियड के बारे में बात कर रहा है। एक्लिप्स पीरियड में क्या होता है? जो ये ऐसा समय होता है जहाँ पे कोई भी फेज पार्टिकल होस्ट में डिटेक्ट नहीं होते, मतलब इन्फेक्शन होता है लेकिन कोई भी फेज पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होते, इसको हम कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। जबकि लैटेंट क्या है? लैटेंट क्या है? टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टिल लाइसिस, इन्फेक्शन से लेके लाइसिस तक जो होता है उसको हम लैटेंट कहते हैं। और लाइटिक और लाइसोजेनिक ये दो लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये क्या बात कर रहा है? व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइसोजिन। तो कौन लाइसोजिन का फीचर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है नो इंटीग्रेशन ऑफ जीनोम ऑकर। तो जो नो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है? ये लाइटिक में होता है। लाइटिक में कोई भी क्या होता है? जो जीनोम होता है वायरस का वो बैक्टीरिया से इंटीग्रेट नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आर्किया आर नॉट डैश। आर्किया क्या है? ये हेलोफिलिक है। ये सब एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा है। हेलोफिलिक है, ठीक है, मिथानोजेनिक है, थर्मोफिलिक है, फर्मेंटिव नहीं, ये फर्मेंटिव नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है आर्किया डू नॉट कंटेन डैश इन देयर सेल वॉल। आर्किया में क्या होता है? प्रोटीन्स, लिपिड और मिथानोकॉन्ड्रियोटिन होता है लेकिन पेप्टोग्लाइकन नहीं होता। ये कहाँ होता है? ये नॉर्मल बैक्टीरिया में होता है, मोनेरा के नॉर्मल बैक्टीरिया में होता है। ओके, जो जिसे हम क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल आर डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में नहीं होता। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। सेल वॉल इज थिकर। ओके, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव का क्या होता है? थिक होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। नैम एंड नैग टाइटली लिंक्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपीयर रेड कलर आफ्टर स्टेनिंग। नहीं, ये क्या होता है? आफ्टर स्टेनिंग इट अपीयर क्रिस्टल वायलेट और वायलेट कलर, नॉट रेड कलर। रेड कलर कौन स्टेन होता है? ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टेकोइक एसिड इज मेन सरफेस एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड बाय ग्रिफिथ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस की। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट ए डोनर। कौन सा डोनर नहीं है? तो F+, HFR, F', ये तीनों डोनर है। F- ये रिसिपिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 फेलिस फोंटाना। तो ये कौन से साइंटिस्ट है? ये न्यूक्लियोलॉस की डिस्कवरी के रिलेटेड साइंटिस्ट है, फेलिस फोंटाना। ओके, नेक्स्ट है 62 क्या है? द पेप्टोग्लाइकन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेंट डैश। तो देखिए इसमें नैम होता है, नैग भी होता है और टेट्रापेप्टाइड से ये लिंक होती है। ओके, टेट्रापेप्टाइड से ये दोनों नैम एंड नैग दोनों लिंक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैम, नैग एंड टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है फ्री डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम आर टेकन अप बाय कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग डैश। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, जबकि जहाँ पे फ्री डीएनए बैक्टीरियल सेल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अगर हम आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंट के बारे में बात करें तो दो केमिकल याद रख लीजिए, एक होता है कैल्शियम क्लोराइड और एक होता है रुबिडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो एसिमेट्रिक नेचर होता है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन तो ऑब्वियसली होते हैं, लिपिड बाइलेयर तो होता है। ये बात कर रहा है क्या? तो देखिए ये बात कर रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस, नहीं, ये आउटर सरफेस में होता है, जिसको हम शुगर कोटिंग कहते हैं या फिर ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट है द मेजर्स कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या होता है ज़्यादा, सेलुलोज होता है, फिर हेमोसेलुलोज होता है, फिर पेक्टिक होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट है F1 पार्टिकल फाउंड इन डैश। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर F1 होता है उसके साथ F0 होता है, जो कि FTP सिंथेसिस का लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ ग्लाइऑक्सीजम। ग्लाइऑक्सीजम क्या करता है, ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या है, ये है फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। नेक्स्ट है व्हिच वन इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मतलब टेक पार्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। और इसका जो क्रोनोलॉजी है वो होता है CPM। मैंने इस तरह याद रख लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ओके, CPM आप भी इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज द सीट ऑफ डैश प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका व्हिच वन कंटेंस साइटोप्लाज्मिक रिंग, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट एंड FG। ये किसकी बात कर रहा है, ये NPC की बात कर रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है व्हिच वन इज नॉट फाउंड इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या नहीं होता, काइनेटोकोर होता है, जो कि क्या क्या करता है, सेंट्रोमियर को सराउंड करके रखता है। क्रोमाटिन तो होता ही होता है, टेलोमियर तो होता है, काइनेटिन भाई ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ये काइनेटिन, ये नहीं होता। नेक्स्ट है व्हिच स्टेट इज लीस्ट एप्लीकेबल टू माइटोसिस। भाई माइटोसिस में कौन सा गलत है, मतलब सबसे कम सही है या फिर गलत है। तो क्रॉसिंग ओवर कब से होने लगे माइटोसिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा B, क्रॉसिंग ओवर यूजुअली ऑकर्स। नेक्स्ट है इन म्यूसिस व्हिच स्टेज इज कॉल्ड एज बुके फॉर्मेशन और बुके स्टेज। तो ये कौन सा स्टेज होता है, ये लेप्टोटिन में ही होता है, जिसको हम सिनिजेसिस भी कहते हैं। जबकि हमारा पैचिटिन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, प्लस सिनोप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी होता है। जबकि डिप्लोटिन में चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट है इन सेल डिवीजन व्हिच फेस इज लॉन्गर। तो G1 S G2 M सबसे G1 सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ड्यूरिंग म्यूसिस। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी सिनाप्सिस टेक्स प्लेस इन एनाफेज 2। भाई सिनाप्सिस जो होता है, जो हमारा सिनाप्सिस होता है जो जाइगोटिन में होता है, वो कहाँ ख़त्म होगा, ये कह रहा है एनाफेज 2 में जाए ख़त्म है, नहीं, ये इसी के बाद के सब स्टेज में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। तो ये क्या कह रहा है, मेंडल का डाइहेब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो बीच में रख लीजिए 4, आगे से पढ़ेंगे जो होगा, पीछे से पढ़ेंगे वही होगा। 1 2 1 2 1 2 1 2, बीच में रख लीजिए 4, तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 3:9:3:4। ये क्या है, ये है सप्लीमेंटरी जीन का रेशियो है, जबकि कॉम्प्लीमेंटरी का रेशियो क्या है, 9:7। नेक्स्ट है ए डैश क्रॉस ओवर इन पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन डज नॉट प्रोड्यूस एसेंट्रिक क्रोमाटिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल क्रॉस ओवर। ओके, नेक्स्ट है कॉरेंस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जालापा। तो मिराबिलिस जालापा में कौन सा इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा था, प्लास्टिड। ओके, नेक्स्ट है व्हिच वन इज लीस्ट करेक्ट विथ रिस्पॉन्स टू म्यूटेशन। तो सबसे लीस्ट करेक्ट क्या है, जनरली म्यूटेशन आर रिसेसिव। ओके, हो सकता है। मोर ऑफन म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल होता है। म्यूटेशन ऑकर्स आर लो फ्रीक्वेंसी इन नेचर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी में हो गया तो मतलब बहुत जल्दी स्पेसिएशन हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जीन्स शोइंग हाई रेट ऑफ स्पॉन्टानियस म्यूटेशन आर कॉल्ड एज म्यूटेटर जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है डाईइथाइल सल्फेट, DES जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये एक म्यूटाजन है, ठीक है। किसके अंडर आता है, तो ये आता है अल्काइलेटिंग एजेंट। जबकि डीएमिनेटिंग एजेंट क्या है, ये है नाइट्रस एसिड। आयोनाइजिंग एजेंट तो आप जानते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। जबकि डाई होता है कि कौन, एक्रिडिन ऑरेंज और एथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या होता है, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है एनोप्लॉइडी डज नॉट इंक्लूड डैश। तो देखिए एनोप्लॉइडी क्या है, मतलब एक क्रोमोजोम में जो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है उससे एक या दो क्रोमोजोम कम होना या फिर ज़्यादा होना, इसे हम एनोप्लॉइडी कहते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी में मोनोजोमी होता है जिसको हम 2n-1 कहते हैं, ट्राइजोमी होता है 2n+1, टेट्राजोमी भी होता है 2n+2, डाइसोमी ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है
द मोस्ट यूजफुल इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन इन केस ऑफ डैश। तो पॉलीप्लॉइडी कहाँ दिखाई देता है, ओके और पॉलीप्लॉइडी का यूज़ करके सबसे अच्छा चीज़ हमने क्या बनाया है। तो देखिए ये है हेक्साप्लॉइड व्हीट, ओके हेक्साप्लॉइड व्हीट। नेक्स्ट है हुज एक्सपेरिमेंट लीड टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ डीएनए आज जेनेटिक मटेरियल। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, जो कि है क्या, जो कि है हास्य एंड चेस का, जिन्होंने ई कोलाई के साथ T2 बैक्टीरियोफेज लिया था। ये कह रहा है इट टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी कोडन स्पेसिफाई द अमीनो एसिड। तो देखिए टोटल होती है 64, जिसमें 3 होती है नॉनसेंस कोडन, जो कि है UGA, UAA, UAG। जहाँ पे UGA जो होता है उसको हम कहते हैं उप्पाल, UAA को कहते हैं हम ऑक्कर, जबकि UAG को हम कहते हैं अंबर। तो इसका आंसर हो गया 64 - 3 61। ओके नेक्स्ट है द DNA शोज लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड DNA आ गया, मतलब आप आँख बंद करके जेड फॉर्म में जा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ डैश। तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है द DNA सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन दैट डिटरमाइंस वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज बिगन। ये इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा बॉक्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट रिलेटिंग टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो देखिए इसमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। तो देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में क्या होता है, पॉली ए टेल होता है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है जिसमें पॉली ए टेल होता है, जहाँ पे 3 प्राइम एंड में ए ऐसे ऐड होता है। कैपिंग तो होता है 5 प्राइम एंड में, जबकि डीफॉर्मुलेशन भी होता है। जबकि रिमूवल ऑफ एक्जॉन्स, भैया अगर आप एक्जॉन्स को रिमूव कर देंगे तो कैसे होगा, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होता है और एक्जॉन की जॉइनिंग होती है, इंट्रॉन को हम रिमूव करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 23S RNA। नेक्स्ट है इन लैक ऑफ पेरन एक्टिव कैप प्रोटीन बाइंड्स टू द प्रमोटर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो ये क्या होता है, जो कैप प्रोटीन होती है ये साइक्लिक AMP के साथ बाइंड होती है और फॉर्मेशन करता है कैप सिक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ओके तो और ये सिक्लिक AMP एंड कैप कॉम्प्लेक्स ये जाके प्रोमोटर में जाके बाइंड हो जाता है। तो पहले कैप बाइंड होगा किससे, किसके साथ, सिक्लिक AMP के साथ, और ये जाके लास्ट में बाइंड होता है प्रोमोटर के साथ। नेक्स्ट है व्हिच ट्रांसजीन इज इंसर्टेड इनटू द BT कॉटन। तो BT कॉटन में कौन सा ट्रांसजीन इंसर्टेड होता है, ये होता है क्राइजीन, जबकि बायोजीन ये ड्रोसोफिला से रिलेटेड है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। तो लैमिनारिन, भाई ये एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायजोट्रॉप। तो डायजोट्रॉप क्या होता है, जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो ई कोलाई ये कहाँ करता है, ये सब आजोस्पिरिलम, आजोबैक्टर, राइजोबियम, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कोलाई। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट जीन इंजेक्शन एंड जीन गन। तो ये तीनों है, माइक्रो इंजेक्शन तो है, डायरेक्ट DNA होता है, जीन गन भी होता है, मैक्रो इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो हार्डनिंग होता है, ये लास्ट को होता है हार्डनिंग। इंक्यूबेशन बिल्कुल होता है, जब आप एक्सप्लांट को इंक्यूबेट करते हैं। रीजनरेशन भी होता है। लेकिन भाई ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये ग्राफ्टिंग टिश्यू कल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ग्राफ्टिंग टिश्यू कल्चर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग TCA साइकिल। तो ये एसिडिल कोएंजाइम है, ये होता है, जो कि TCA साइकिल में प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल साइटोकाइनेन। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिन। ओके इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिन, जबकि डाईहाइड्रोजियाटिन, ट्रांसजियाटिन, सिसजियाटिन ये सब नेचुरल होता है, जबकि काइनेटिन नहीं होता। नेक्स्ट है सब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच फॉर्म्स वाटर स्पेसिफिक पोर्स। तो वाटर स्पेसिफिक पोर क्या हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं। ओके नेक्स्ट है इन एंजाइम काइनेटिक्स KM। तो देखिए ये पिछले बार भी SSB PGT में पूछा गया था, इस बार भी OPSC PGT में आया है।
ओके, तो ये क्या है, ये है एक ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, v0 इक्वल टू हाफ वी मैक्स। ये कब होता है, जब होता है आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये एक ऐसा होता है जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी से मिलता है, तब हम इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, हम Km कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा एसएससी पीजीटी का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एक और पीजीटी किसी आउटर स्टेट का या फिर कहीं से ढूंढकर एक और पीजीटी का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम जो ये पीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व है, हम इसको पीजीटी के एग्ज़ाम तक हम इसे सॉल्व करेंगे एक एक दिन के इंटरवल में। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।